31 है A-6 इंटीग्रेशन की। यहाँ पे हमने रोशनी डालनी है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंस के मुतालिक एक फ़िक्रा यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये हम ग्रेड टूल के ऊपर ग्रेड टूल एज यूज़ कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। क्या बहरहाल उलट पुलट कहा, लेकिन क्या फ़िक्रा यूज़ किया, पार्शियल फ्रैक्शन decomposition has a great value as a tool for integrate इसको एज अ टूल मैं यूज़ कर सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन को। किस चीज़ के लिए? इंटीग्रेशन के डिकम्पोजिशन के लिए। ये पहला पॉइंट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको जिस तरह हमें इंटीग्रल गिवन होगी, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह यहाँ पे होगा। हम इसको लेंगे फिर इसको डिकम्पोज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, सम ऑफ फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर अगेन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। असल में ये आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रिवर्स प्रोसेस है, ये दिस इज़ अ रिवर्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस as a reverse process of किसका रिवर्स है, of adding fractional algebraic expression। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। adding fractional algebraic expression, ओके। मतलब इसका ये बना कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं सिंपल में एग्जांपल लेता हूँ, दो फ्रैक्शन आपको गिवन है a/b c/d। ये इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो कुछ फॉर एग्जांपल इस तरह से आएगा, c/d फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आ जाएगा। सपोज दैट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सपोज ले रहा हूँ सब कुछ। अब देखिए इसको दोबारा इसी में तोड़ोगे तो ये जो रिज़ल्ट है ये इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स जाएगी ना। तो ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट भी लिख देते हैं। and it allows ये आपको allow करता है allows us to break करे rational expression into simpler terms partial fraction। ओके। ये चीज़ मैं ये फिक्र हटा देता हूँ। क्या कहते हैं ये जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन है p(x), नीचे है इसका फॉर एग्जांपल d(x). ये देखिए ये रेशनल एक्सप्रेशन है। इस रेशनल एक्सप्रेशन को मैं इस तरह क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा।
जैसे फॉर एग्जांपल a1, नीचे फॉर एग्जांपल सम p1 ऑफ x आएगा प्लस b2 या b1 या a2 सम ऑफ p2 ऑफ x आएगा। ये आपको ये बता देता है कि आप रेशनल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फ्रैक्शन की सूरत में। ये पॉइंट्स भी ओके हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन तोड़ने का अमल है, एज इन अलजेब्राइक तो होगा, एज एन अलजेब्राइक procedure for reducing रैशनल, ये डिफिनीशन हो रही है पार्शियल फ्रैक्शन की, रैशनल फंक्शन या रैशनल एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। यह असल में डिफाइन हुआ है, कौन सी चीज़ डिफाइन हुई है, डेफिनेशन है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको मैं डेफिनेशन कह देता हूँ कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का अमल है, इसमें क्या करते हैं कि आपके पास एक रेशनल फंक्शन होता है या रेशनल एक्सप्रेशन, जैसे आपके सामने ये है, ठीक है, इसको मैंने तोड़ा, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आपके सामने है और इनके दरमियान मैंने क्या रखा, सम रखा। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब ये रिमार्क की सूरत आएगी, कब ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगी, कब ये डिकम्पोज होगी। consider the rational expression, मैंने rational expression ले ली, f of x equal to p of x divided by d of x। कब ये पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी सम ऑफ टू फ्रैक्शन में कब ये कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए मैंने पॉइंट क्या रखा, कैन बी डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज कर सकता हूँ इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में, लेकिन कब, एफ एंड ओनली एफ, कब ये पॉसिबल होगा, एफ पी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के दरमियान। या क्या होगा, एक तो चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, मैंने दूसरी पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डी एफ एक्स। इसकी डिग्री जो होगी वो इसकी डिग्री से क्या होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर का कंपैरिजन एक दूसरे से क्या होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वार्निंग नोट कर ले, इसको मैं एज अ वार्निंग फॉर्म दे रहा हूँ, अगर ऐसा आ गया कि पी ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स के साथ इक्वल होगी, फिर क्या करना होगा, एफ द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन or equal to degree of d of x, then we use a long division.
हमने फिर लॉन्ग डिवीजन जो कि पीछे क्लास छोटे क्लास में हम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन टू ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल मिलेगा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ये चीज़ बनेगी। इसको एक एग्जांपल से वाज़ेह करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ये फ्रैक्शन ले ली, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, नीचे है x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब देखें, मैक्सिमम पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो देखिए ये 4 ग्रेटर आ गया 2 से, तो इसका मतलब है कि हमने लॉन्ग डिवीजन करना होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मैंने किया है, वो लॉन्ग डिवीजन ऐसे कहते हैं, एक इधर अंदर रखोगे, ठीक है। पहले x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे क्वोशंट आएगा, ठीक हो गया, फिर प्लस आएगा 8x माइनस, ये रिमाइंडर होगा, नीचे क्या आएगा? डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये वो पॉलिनोमियल है जो ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये वो पॉलिनोमियल आ गई जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ये क्या आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, जिसको मैंने वाज़ेह किया हुआ है कि जब लॉन्ग डिवीजन करोगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा और एक क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। अब देखिए डिकम्पोजिशन अब किसकी होनी है? अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसका करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस टर्म। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। अब देखिए कुछ और थ्योरी आएगी। देखिए ये सारा थ्योरी का रोल आया जी। इन अलजेब्रा द थ्योरी ऑफ इक्वेशन, देखें अब मैं यहाँ पे अलजेब्रा शामिल करता हूँ। अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू, अलजेब्रा क्या कहता है? अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू, in algebra point of view, in algebra the theory of equation tell us that any polynomial p of x with a real coefficient can be expressed as a product of linear and irreducible quadratic power। क्या मतलब बना इसका कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक रफली वाज़ेह कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पी ऑफ एक्स है, ये देखिए आपके पास इस तरह लीनियर आएंगे, ठीक है, लीनियर फैक्टर आएंगे, ठीक है। साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, जो कि लीनियर में कन्वर्ट ना हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि उसके फैक्टर ना बने। कुछ ऐसे भी पॉसिबल है, सम ऑफ विच में बी रिपीटेड, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, यानी सम पावर 2 है, पावर 3, पावर 4 वगैरह एक्सेट्रा।
दिस फैक्ट कैन बी यूज टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। अब इसके लिए हम जर्नल प्रोसीजर करते हैं। जर्नल क्या करेंगे? प्रोसीजर। उस जर्नल प्रोसीजर को मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि किस तरह मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा। जर्नल प्रोसीजर देखें, जर्नल प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है, सपोज दैट आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें है पी ऑफ एक्स और क्या है नीचे डी ऑफ एक्स, लेकिन डी ऑफ एक्स किसकी इक्वल नहीं है? ज़ीरो की इक्वल नहीं है। पहले तो कंडीशन क्या है? इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पहले कंडीशन क्या थी कि पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स हैव नो कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पहली कंडीशन ये पहले साबित करनी है। अब देखिए, जब इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की डिग्री ऊपर वाली डिग्री, सपोज दैट अगर ऐसा हो कि सपोज दैट ऊपर वाली डिग्री क्या आ रही हो, बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है? हमने चेक करना है कि अगर ऐसा हो कि डिग्री पी ऑफ एक्स की इक्वल आ रही हो डिग्री डी एक्स की, या डिग्री पी एक्स की ग्रेटर हो डिग्री डी ऑफ एक्स की, तब क्या होगा? तब हमने लॉन्ग डिवीजन करना है। देन वी यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। मैंने क्या करना होगा? लॉन्ग डिवीजन करना। जब लॉन्ग डिवीजन करोगे तो क्या होगा? आपका जो पी ऑफ एक्स है, नीचे डी ऑफ एक्स है, ये कुछ पॉलिनॉमियल p1x में प्लस आर ऑफ एक्स, नीचे क्या आएगा? डी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये क्या होगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, सॉरी, ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमने करना भी इसकी क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी मैंने क्या करनी है? पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, क्योंकि इसमें आर ऑफ एक्स की डिग्री लेस आ गई, किससे? डिग्री ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या कर रहा है? इसको लोगे, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ये सेकेंड स्टेप होगा। डी ऑफ एक्स को क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। जब ये फैक्टराइज होगा तो कुछ लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट आएगी, लीनियर फैक्टर, लीनियर एंड irreducible quadratic पावर, ये चीज़ आ जाएगी डिनोमिनेटर में। अब आगे क्या करना होगा? आगे थर्ड स्टेप देखें। थर्ड स्टेप मैंने कौन सा लेना है? आर ऑफ एक्स के नीचे जो डी ऑफ एक्स था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। आर ऑफ एक्स नीचे क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक्स माइनस आर पावर एन, कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टी ऊपर से एन। फिर हम इसके लिए a1 लेंगे और दूसरे के लिए क्या लेंगे? बी के ए जे लेंगे, इसके लिए बी के लेंगे। कोई कन्फ्यूज़न? और ये तब पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड करना होगा? ये ए जे की वैल्यू फाइंड करनी है और बी के। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट। वीडियो नंबर 31।